क्या एज़ अ पैरेंट आपने महसूस किया है कि कभी-कभी आपके बच्चे जब घर आते हैं तो बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं और उन्हें होम से डिस्कनेक्टेड फील करते हैं और आपको लगता है कि नो मैटर व्हाट आई डू, दे आर नॉट रेडी टू ओपन अप और टेक द रिस्पांसिबिलिटी। सो लेट्स टॉक अबाउट इट टुडे, हाउ टू क्रिएट एम्पावरिंग होम और एम्पावरमेंट इन द टीन। आपने नोटिस किया होगा कि आर्ग्यूमेंट, मूड स्विंग और टीन कन्वर्सेशन को अवॉइड करता है, ये सब चीज़ें कॉमन है, हर एक टीम में ये चीज़ें होती हैं। अगर कोई टीम इस तरह की चीज़ें डेवलपमेंट कर रहा है, तो इट मीन्स वो रियली में ग्रो कर रहा है और इंडिपेंडेंट होने की कोशिश कर रहा है। दैट इज़ नॉट बैड, नॉट एरोगेंट। आप अकेले माता-पिता नहीं हैं जो इस तरह की सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। सो आई विल टेल यू 3 सिंपल टिप्स वेयर यू कैन एम्पावर योर टीन एट होम। अभी सबसे पहली चीज़ है कि आपको ओपन कम्युनिकेशन को एनकरेज करना है। उनको विदाउट जजमेंट लिसन करना है, उनकी ओपिनियन को वैल्यू करना है। कई बार होता है कि बच्चे बाहर से आते हैं और आपको बताते हैं, लेकिन आप उसको जज करना शुरू कर देते हैं, उनकी बात को बिना सुने और उनको बिना सुने उनकी बात का ओपिनियन देना शुरू कर देते हैं, जिससे बच्चे फ़ील करते हैं कि यहाँ आके कोई फ़ायदा नहीं है और मुझे इनको बताकर भी कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए बच्चे आपसे दूर होते जाते हैं, समटाइम वो झूठ बोलना शुरू कर देते हैं और समटाइम आपसे बात ही नहीं करते। दूसरी चीज़, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देना है बच्चे को विद फ्रीडम। अगर आप फ्रीडम नहीं देते हो बच्चे को, तो आपको आपका बच्चा बहुत ही ऐसा फ़ील करता है कि केज में है। तो बच्चे को डिसिप्लिन सिखाना है, लेकिन फिर भी एम्पैथेटिक वे में सिखाना है। उनको डिसीज़न मेकिंग पावर देनी है ऐज एप्रोप्रिएट, कि जिस जो उसकी ऐज के एप्रोप्रिएट हो उसे काम करने देना चाहिए। बहुत सारे लोग या माता-पिता ये सोचते हैं कि मेरा बच्चा बहुत छोटा है, ये कैसे करेगा? नहीं, नहीं तुम मत करो, तुम चाकू मत पकड़ो, तुम झाड़ू मत लगाओ, तुम अनियन ढंग से मत रखो। मैं तो अपने बच्चों को हर काम लगाती हूँ। अगर मैं वॉशिंग मशीन में कपड़ा डाल रही हूँ, तो मैं अपने बच्चे को सिखाती हूँ, देखो वॉशिंग मशीन में इस तरह से कपड़ा डाला जाता है। यहाँ पे आप सर्फ़ डालोगे, यहाँ पे आप इस तरह से आप ऑन करोगे। तो मेरा 5 साल का बच्चा ये सब चीज़ें सीखा है। मेरी ऑब्ज़र्वेशन के अंडर वो ये सब चीज़ें कर लेता है। और मेरा बड़ा बेटा भी, मतलब अगर मैं काम लगाती हूँ, अभी वो 10 ईयर का हो गया है, तो टीन एज की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो बहुत सारी टेंट्रम तो वो थ्रो करता है, लेकिन ये सब चीज़ें वो भी कर लेता है। So it is very important what kind of environment you are giving to your child. आप एज अप्रोप्रिएट उनको काम दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, और रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फ्रीडम दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरी चीज, आप एक क्रिएटिव पॉजिटिव रिचुअल रखो, जैसे फैमिली के साथ लंच या डिनर कर रहे हो, या फिर कहीं पे वॉक कर रहे हो साथ में, या ड्राइविंग पे जा रहे हो, या कॉफी मीट पे जा रहे हो। आप बच्चे के साथ 10 या 15 मिनट हर रोज स्पेंड करिए, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं कि हम तो इतने बिजी होते हैं, जब घर आते हैं तो बहुत टायर्ड होते हैं, तो बच्चे के साथ क्या ही बात करें। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आपको बच्चे के साथ बात करने के लिए कोई मीटिंग या इसकी बहाना बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिज़ी शब्द किसी की लाइफ में नहीं होता है। बिज़ी वहीं होते हैं जहाँ आपकी प्रायोरिटी नहीं होती, और अगर आज आपका बच्चा प्रायोरिटी नहीं है, तो कल आप आपके बच्चे की प्रायोरिटी नहीं होंगे। So follow me for more such tips, and if you find this video good, then subscribe my channel and share it with the parents who really need it. Thank